फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर हर वो कहानी आपको सुनाते हैं जो पहाड़ में स्वरोजगार का माध्यम बनी है, साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्रदान करती है। इसी क्रम में आज हम एक लॉज की कहानी आप तक लाए हैं जो स्वच्छता, सादगी और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं थैलीसैंड के रम्मू लॉज की, जहां रीजनेबल रेट पर रूम्स अवेलेबल हैं। यहां हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए रूम्स उपलब्ध हैं, प्रीमियम क्लास से लेकर डॉर्मेट्री तक। आपका जो भी बजट है, आप यहां आकर रह सकते हैं। अच्छा, नमस्कार। मैं रम्मू लॉज थैलीसैंड पौड़ी गढ़वाल। मैं 2014 से लॉज का काम चला रहा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है लॉज का काम। और हमारे पास सभी प्रकार के कमरे उपलब्ध हैं, जैसे डोरमेट्री सबसे कम 150 रुपये बेड। जी। उससे थोड़ा सा बढ़िया 200, 250, 500, 1000, 1500 रुपये तक के रूम उपलब्ध हैं। AC, नॉन AC सब रूम उपलब्ध हैं। और साथ में किचन वाले रूम भी उपलब्ध हैं। यदि हमारे पास कोई दूर से आता आदमी और स्वयं खाना बनाना चाहता है तो किचन सुविधा भी उपलब्ध है। बाज़ार का खाना यदि नहीं खाना चाहते हैं, अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। किचन सुविधा भी, रूम भी उपलब्ध है। तो फिर आपने अभी कितने रूम आपके पास अवेलेबल हैं टोटल? हमारे पास सभी 15 रूम उपलब्ध हैं। हाँ, किचन वाले रूम 3 हैं। 3 रूम है। हाँ जी। तो उनका मतलब अभी क्या रेट रखा हुआ है आपने? ऐसे 1000 से और 1500 के बीच। 1000 से 1500 के बीच उनका है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें किस तरह के रूम अवेलेबल आपके पास? वही 500 से 1000 तक। 500 से 1000 तक। हाँ, तो उसमें मतलब क्या व्यवस्था है कि उसमें डबल बेड है, सिंगल डबल बेड है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें किचन कुचन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हेलो, मेन होता है कि हाँ, वो आना चाहिए ना सही। हाँ भाई जी, नमस्कार भाई जी। हाँ, ये जो मार्केट का है ना, उनको बोला थैलीसैंड के तुम तुरंत मेरे को फोन करा, बस अड्डा में चढ़े लगते ही गाड़ी खड़ी कर दिया। अब मैं लीणु को जो कोई परेशानी नहीं, मैं माफी करूँ व्यवस्था। ठीक। हाँ जी, मेरा नंबर दे रहा भाई जी। ठीक तो अच्छे। हाँ, कमरा तैयार। हाँ जी, ठीक है। अच्छा भाई। और तीसरी तरह की किस तरह की डॉर्मेट्री आप बोल रहे थे? तीसरी तरह की सिंगल बेड के हैं। सिंगल बेड के कमरे 300 से 500 तक के रेंज में। अच्छा, सिंगल बेड। जी। हाँ, अच्छा। मिल जाए भाई जी कमरा। खाना पीना हमारे लिए वैसा बाजार में कोई जाल आपको कोई परेशानी अभी कक्षा आप। रम्मू लॉज की पॉपुलैरिटी आप इसी से देख सकते हैं कि हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्हें 2 बार रूम से रिलेटेड कॉल आई। आप भी अगर थैलीसैंड विजिट प्लान कर रहे हैं तो आप रमेश ममगई जी को स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो भाई साहब ये टॉप फ्लोर है ना आपका? हाँ जी। तो ये मतलब फैमिली के लिए, जो आप कह रहे थे कि फैमिली के पर्पस से ये वाले कमरे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, बिना GST हड़ताल जी। अच्छा, बिना GST के नीचे। तो ये सारे मतलब ये इन्हीं पर ही आप GST देते हो, जो प्रीमियम रूम है आपके पास? नहीं, सब पे GST। तो सब पे देते हो? हाँ। अच्छा। अच्छा, ये दूसरा रूम हो गया आपका ना? हाँ। इसमें तो हमें किचन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ये किचन हो गया, डबल बेडरूम हो गया, इधर टीवी लगी है ना? थोड़ा आपको नहीं दिख, ये बेडरूम है। एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे ये डबल बेड हो गया। ये किचन दे रखा आपने यहाँ पर? किचन दे रखा। कोई खाना बनाना चाहता है फैमिली को, उसके लिए खाना बना सकता है। खाना बना सकता है। इधर टॉयलेट हो गया। तो ये मतलब एक फैमिली के लिए सफिशिएंट स्पेस है। हाँ।
तो फिर जब आप 2014 से जैसे आप ये कर रहे हो इस काम को, हाँ। उससे पहले मतलब क्या था कि जैसे आप क्या करते थे आप उससे पहले 2014 से? उससे पहले ऐसे दुकानदारी करते थे। अच्छा, नॉर्मल दुकानदारी थी। हाँ जी। तो फिर मतलब आपका कैसे विचार आया कि यहाँ पर एक लॉज खोलना चाहिए मेरे को, या कैसे मतलब क्या मतलब? हाँ, लोगों को परेशानी होती थी, लोगों को साफ सुथरे कमरे नहीं मिलते थे। अच्छा, जो दूर दूर से यहाँ आते दूर थे दूर से अपने आते थे, काम वो करते? सारे लोग बोलते थे कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, साफ सुथरे कमरे। तो तो यहाँ पर लोगों को काम पड़ता रहता है, पूरे ब्लॉक से लोग आते हाँ हैं, जी। तो कभी किसी को रात को रुकना पड़ा तो उनको अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती थी, आप ये कर रहे हो ना? हाँ जी, अच्छी व्यवस्था मिले और जीएसटी वाला बिल मिले। अच्छा, जीएसटी बिल भी आप प्रोवाइड करते हो? हाँ जी, जिससे कि लोग खुश हो सकें। उनको जीएसटी बिल मिलता है, सरकारी पैसा, सरकार उनको पैसा देती है, हमसे जीएसटी बिल मांगते हैं तो हम दे नहीं पाते थे, और कहीं नहीं मिलता था, फिर हम दे देते हैं उनको जीएसटी बिल, तो ग्राहक खुश होकर चले जाता है। ये किचन की तरह नहीं यूज हो सकता, और कमरे हैं जो किचन की तरह यूज हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें बेड लग रखा है एक फालतू, जैसे 3 आदमी आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा, उनको सेपरेट चाहिए? उनको सेपरेट चाहिए, तो उनके लिए है। उनके लिए है, मतलब कि मतलब आपने अलग हर तरह से कर रखा है कि अगर कोई फैमिली ऐसी आती है जो किचन चाहिए तो उसके लिए आपने एक हाँ जी, अलग से रूम रखा हुआ अलग से है। रूम। 2 किचन, बल्कि 2 रखे हैं 2 आपने। रूम किचन। और एक ऐसा रखा है कि किचन नहीं चाहिए, उन 3 जने आते हैं, हाँ। तो ये एक सेपरेट आपने बेड लगा बना रखा है, हाँ, और 2 डबल बेड हो गए, और बाकी आराम से वो यहाँ पे अपना लैपटॉप अपना बैठ सकते हैं पूरा। अच्छा, मतलब यहाँ पर काम भी कर सकते हैं और बैठ के। बाहर की लोकेशन भी देख सकते हैं। अभी जो डॉर्मेट्री वाले कमरे हैं तो उसका रेट क्या है आपका? डॉर्मेट्री डोरमेट्री 150 रुपये बेड। 150 रुपये बेड है? हाँ, कोई गरीब आ गया, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, कोई किसी प्रकार की परेशानी है, तो उसके लिए निःशुल्क बेड सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, मतलब एक तरह से आप समाज सेवा का काम भी इसके साथ साथ आपने ले लिया है, हाँ जी। कि ताकि किसी को अगर नहीं है तो उसके पास नहीं व्यवस्था है तो आप उसको फ्री में भी ठहरा सकते हो। हाँ जी। हेलो। तो ये आपने इस पे ओपन स्पेस दे रखा है इतना, हाँ तो सर। ये किस लिए मतलब ये आपने कर रखा है इतना ओपन, की मतलब कोई आके मतलब मतलब जैसे बारिश हो गई, कभी बर्फ गिरता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बाहर से बैठ के आदमी ये बाहर की लोकेशन का मजा ले सकता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर रूम से वो बाहर आना चाहता है, हाँ। तो यहाँ पर आपने काफी बहुत बड़ा स्पेस दे रखा है, हाँ कि वो यहाँ पर आके व्यूज भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मतलब। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पर भी दे रखा आपने 4 चेयर लगा रखी, 4-6 चेयर? हाँ सर। हाँ, छोटा पार्टी या कोई बाहर में बैठना चाहे, आपने 2-4 आदमी आपने बैठ के चाय पानी पी सकते हैं। अच्छा, गप सप भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप? सब लगा सकते हैं, शाम को खाना खा सकते हैं। शाम को खाना चाहिए, यही मंगाना है तो यहाँ पर बाहर बैठ के भी खा सकते हैं आप? हाँ सर। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा कर रखा है आपने, जो कि मतलब बाहर इतना स्पेस दे रखा है। हाँ। आराम से ठंडी ठंडी हवा में या जिस तरह से, बस। तो गर्मियों में या सर्दियों में जैसे भी, तो अपना एंजॉय कर सकते हैं आप। अच्छा, ये है आपका रूम है? हाँ जी। जैसे अब क्या है कि जैसे धीरे धीरे जैसे थैलीसैंड भी एक मार्केट अच्छा डेवलप हो रहा है, और बाहर से उत्तराखंड में भी जैसे लोगों का अब धीरे धीरे अट्रैक्शन आ रहा है कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं ना, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। थैलीसैंड दुधातोली की यात्रा का बेस पॉइंट बन सकता है। यहाँ से पीट सैंड होते हुए लगभग 24 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद दुधातोली पहुँचा जा सकता है। आएंगे, आना चाहते हैं तो उत्तराखंड के सेंट्रल हिमालयन रीजन में स्थित है दुधातोली, अर्थात दूध की तौली। यहाँ की हरियाली और बुग्याल चरवाहों के लिए स्वर्ग रहे हैं। दुधातोली के जंगल कई नदियों की उद्गम स्थली भी है, जिनमें प्रमुख हैं पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा पश्चिम। इसके अतिरिक्त आप बाबा बिंदेश्वर के दर्शन के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया का एकमात्र राहु टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। और 7 किलोमीटर के वो भी पौराणिक देवी देवताओं ने बनाया हंसेश्वर मंदिर, तो हमारे यहाँ थलीसैंड से 7 किलोमीटर दूर पे है। और 22 किलोमीटर दूर पे हमारा ये उसको बिंदेश्वर मंदिर बोलते हैं। अच्छा, बिंदेश्वर महादेव। बिंदेश्वर महादेव, तो बिंदेश्वर महादेव हमारे थलीसैंड से 22 किलोमीटर दूर है। हमारे पास गाड़ियों की व्यवस्था है, यदि उसके पास गाड़ी ना हो तो हम उसको गाड़ी से छुड़ा के आदमी से भी आदमी की सुविधा है कि उन्हें यदि गाइड चाहिए कोई साथ, गाइड चाहिए साथ में, तो वो व्यवस्था है कि वो पर बिंदेश्वर मंदिर जंगल में है। गांव कितना दूर है आपके यहाँ से? गांव हमारा यहाँ से पैदल तो हमारा 1 किलोमीटर दूर है।
अच्छा, कैन्यूर, और गाड़ी से हमारा 3 किलोमीटर दूर है। खेती लोग भरपूर करते हैं, पलायन बिल्कुल 2% हो रखा है यहाँ से। अच्छा, हाँ, जमीन जमीन अपनी खुद जमीन पे निर्भर हैं लोग। अच्छा, जमीन पर ही निर्भर। पौड़ी जिले में थैलीसैंड एक ऐसा ब्लॉक है तो मतलब यहाँ पे जहाँ आके पलायन जो बहुत एक ही तरह से कम है। हमारा, आज भी पहाड़ यहाँ कल्चर लोग है, भरपूर तो खेती आप करते देख हैं। सकते हो हाँ जी। ये कैसे पहाड़ी होता है। अनाज पर की आप बढ़ती आपका मांग गाँव का कहाँ लाभ दूर है आपसे? यहाँ के लोगों को हमारा मिल यहाँ रहा से है। पैदल तो हमारे 1 किलोमीटर रमू दूर है। लॉज 2 लोकल्स को और गाड़ी से एम्प्लॉयमेंट दे हमारा रहा है। 3 किलोमीटर दूर है। पहाड़ में तो बने अगर कोई होम टूरिस्ट ऐसा स्टेज आता है, और तो लॉजेस उसमें आपकी न लॉज में केवल आके सेल्फ बोला कि मैं एम्प्लॉयमेंट चाहता का हूँ कि यहाँ पे माध्यम बने हैं लोग खेती भी बल्कि करते हैं, इस लोकल्स तरीके के क्या लिए करते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट आप भी उनको जनरेट कर रहे हैं।